हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आप लोगों को चौथे भाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को बताऊंगा जो एक कुंडली विश्लेषण पर आधारित है। लगभग 4 महीने पहले मेरे पास एक कुंडली आई जो वृषभ लगन की थी और उनकी शुक्र महादशा भी चल रही थी और शुक्र में जस्ट चौथे भाव के स्वामी सुखेश सूर्य की दशा स्टार्ट हुई थी। हालांकि उन्होंने जो मेरे को कुंडली दिखाई वो किसी दूसरे विषय पर आधारित थी, परंतु उनकी समस्या का निराकरण करते हुए मैंने जब उनके चौथे भाव को देखा तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आपकी एज लगभग 56-57 साल, उनकी शायद 56 की 57 साल थी, एग्जैक्ट मेरे को कैलकुलेशन नहीं ध्यान। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि क्या आपका अपना घर है, क्या आपके पास गाड़ियां हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास शुरू से ही घर नहीं हुआ, मैं पैदा हुआ किराए के घर में और आज की डेट में भी मेरे पास अपना घर नहीं है। हालांकि पैसों की दिक्कत नहीं रही, मेरी कमाई अच्छी रही, लेकिन मेरा सारा जीवन किराए के घर पर ही बीत गया। मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, 2 बेटे हैं उनके और दोनों आज की डेट में फॉरेन में सेट हैं। उनका वहाँ पे अपना घर है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। अब वो लोग, उनके जो बच्चे हैं, वो इनको फोर्स कर रहे हैं घर खरीदने के लिए, क्योंकि इनकी एज ज़्यादा हो रही है। अब किराए के घर पे बार बार घर चेंज करना पॉसिबल नहीं। तो इन्होंने मुझे बताया कि 2 बार मैंने घर खरीदने का प्रयास किया, लेकिन एक बार टोकन मनी वापस हो गई और एक बार कुछ हमारे एंड पे ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि हम लोग फाइनली घर नहीं खरीद पाए। और वर्तमान में एक घर की बात चल रही है, लेकिन उसमें भी थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला। तो मैंने उनको सिंपल सा एक जवाब दिया कि देखिए, आपका जो चौथा भाव है वो है खाली। चौथे भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है, ना तो शुभ ग्रह की ना अशुभ ग्रह की। और ऊपर से जो आपका सुखेश है यानी सूर्यदेव, वो छठे भाव में तुला राशि में नीच के होकर बैठे हैं। उनका नीच भंग भी नहीं हो रहा। तो ऐसे में आपके पास घर का ना होना स्वाभाविक है। आपके पास गाड़ियां होंगी, उन्होंने कहा आज की डेट में नहीं है, लेकिन जब हम किराए के घर पे रहते थे, जब बच्चे पढ़ रहे थे, जब जॉब इन्होंने पहले इंडिया में की, तब उन्होंने अपनी सैलरी से गाड़ी खरीदी थी। लेकिन जब वो फॉरेन सेट हो गए तो मुझे तो गाड़ी चलानी आती नहीं, तो वो गाड़ी हमने बेच दी। और जब तक वो गाड़ी रही तो भी मैं उसमें ना के बराबर ही चलता था। वो बच्चे ही इस्तेमाल करते थे, बच्चे ही उस पर घूमते थे, मैं सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता था और आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझसे इसका उपाय पूछा कि अब आप बताइए कि ऐसा अगर हुआ भी तो इसका उपाय क्या है। तो मैंने उनको सिंपल सा एक उपाय बताया कि देखिए, वैसे तो चौथा भाव अगर खाली है और चौथे भाव में किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है, चाहे शुभ चाहे अशुभ, अशुभ की भी जाती है तो वो थोड़ा सा एक्टिव रहता है,
लेकिन जब नहीं जा रही है तो जनरली आपका जो सुख भाव का कारक है, सुख भाव का स्वामी है, यानी चौथे भाव का स्वामी है, उसकी स्थिति अच्छी भी होती है तो भी आपको घर का सुख या उससे संबंधित सुख मिलने में दिक्कतें आती हैं। और आपका तो जो सुखेश है, चौथे भाव का स्वामी है, वो खुद नीच का होके बैठा हुआ है, उसका नीच भंग भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपके सुख भाव के स्वामी यानी सूर्य को बल दे के देखते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय आपकी जो दशा चल रही है लग्नेश शुक्र की चल रही है और सुखेश सूर्य की अंतर्दशा जस्ट स्टार्ट हुई है। और चूंकि आप अभी घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, बातचीत आपकी चल रही है, तो आप सूर्य देव का उपाय करके देखिए। इससे उम्मीद है कि आपको जरूर लाभ मिलेगा। मैंने उनको कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ उनको कहा कि आप रोजाना सूर्य देव को जल दें, उगते सूर्य को, ये नहीं कि 10 बजे 11 बजे दे रहे हैं, उगते सूर्य को रोज जल दें। रविवार को हो सके तो फास्ट कर लें, अगर फास्ट नहीं कर सकते, व्रत नहीं रख सकते, तो आप सिंपली सा नमक छोड़ दें। रविवार के दिन सिर्फ मीठे भोजन का सेवन करें और नियम से हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सिर्फ आपको इतनी चीज करनी है और उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी के जो मैटर को है उसको देखिए कि आप खरीद पाते हैं या नहीं खरीद पाते हैं। तो ये मेरा आज का ही बनाया वीडियो है, क्योंकि कल ही उनका मेरे पास फ़ोन आया कि हमारी जो डील है वो फाइनल हो गई है और हमारी रजिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है, यानी आज की डेट में हमारा घर हो गया है। तो ये बताने का तात्पर्य आप लोगों को ये है कि यदि चतुर्थ भाव आपका खाली है, उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है, तो इवन कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी की अगर कंडीशन अच्छी भी है तो भी उससे संबंधित चीज़ें मिलने में आपको दिक्कत आती है। लेकिन आप उस भाव को छोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अब मेरा तो भाई चौथा भाव खाली हो गया, अब मेरे उस पर किसी दृष्टि नहीं है किसी ग्रह की, तो अब मेरे को तो घर और गाड़ी का सुख मिलेगा ही नहीं, नौकर चाकर का सुख मिलेगा ही नहीं, मेरे को भौतिक सुख मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। आपको अपने चौथे भाव के स्वामी को बल देना है। अगर वो निर्बल है तो उसको बल देना है, और वो बली है तो उसको और बल देना है, और एक उचित समय की प्रतीक्षा करनी है। जैसे इनकी कुंडली में एक तो सुखेश उपाय से बली हुए, दूसरा इनकी जो दशा चल रही थी वो लग्नेश की दशा चल रही थी। मैं बार बार कहता हूं कि जब लग्नेश की दशा चलती है तो आपका चाहे कितना भी खराब समय चल रहा था, और लग्नेश की दशा शुरू होते ही आपको इमीडिएट इफेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको विश्वास रखना है कि मेरे लग्नेश की दशा चल रही है तो मेरा अब सब कुछ अच्छा होना शुरू होगा और आगे सब अच्छा होता चले जाएगा। और रियल में होता भी है। क्यों? क्योंकि लग्नेश जो होता है वो आपकी पूरी कुंडली का मालिक है। वो आपके लिए हर परिस्थिति में अच्छा करता है। इवन कि उत्तरिक भाव में भी हो, 6 8 12 में भी बैठ जाता है तो भी आपको संघर्ष करवा के, आप खुद संघर्ष करते हैं लेकिन अंत में आपको सफलता वो दिलवाता ही दिलवाता है। तो इस कुंडली के अंदर जो था, एक तो लग्नेश की दशा शुरू हुई और लग्नेश में ही सुखेश की दशा भी शुरू हुई, जिस वजह से इनको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और एक और चीज़ है कि ये उस पथ पर चल रहे थे कि इनको घर लेना था, क्योंकि शुक्र में सूर्य की दशा 1 साल की आती है।
अब इनका पहले से ही प्लान चल रहा था, 2 बार इनके जो डील थी वो कैंसिल हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये तीसरी डील में इन्वॉल्व थे, तो इनका घर ईजिली बन गया। कहने का तात्पर्य है कि आपको साथ में कर्म भी करना पड़ेगा। यदि आप किसी भी भाव के फल को देखते हैं, उस भाव के अगर आपको फल लेने हैं तो साथ में आपको कर्म भी करना अनिवार्य है। अगर इनका कोई प्लान ही नहीं होता कि मुझे घर लेना ही नहीं है, तो योग आता और चला जाता। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी आपको किसी भाव से संबंधित रिजल्ट लेने हैं तो उस भाव के स्वामी को बलि करना आवश्यक है। और अगर उस भाव पे किसी ग्रहों की दृष्टि जा रही है तब तो बहुत अच्छा, नहीं जा रही तो आप उस भाव के स्वामी को बलि करिए और उस भाव से संबंधित कार्य को करते रहिए। अंत में सफलता अवश्य मिलती है। अब इनकी कुंडली में इनके भाग्य से लग्नेश की दशा और सुखेश की दशा दोनों चली। ये अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे थे, इसलिए इनको घर का सुख मिला। इसलिए मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के समक्ष रखा कि यदि आपके भी चतुर्थ भाव में कोई ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, इसका चतुर्थ भाव खाली है और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी की पोजीशन खराब है, तो आप ये उपाय कीजिए। अब इनके में जो चतुर्थ भाव के स्वामी थे वो सूर्य थे, आप में कोई और हो सकते हैं, तो उससे संबंधित, उस ग्रह से संबंधित आप उपाय करिए। निसंदेह आपको चतुर्थ भाव से संबंधित या जिस भाव से संबंधित आप उपाय करेंगे उस भाव से संबंधित फल आपको अवश्य मिलेंगे। तो ये चौथे भाव का एक फल मैंने आप लोगों को बताया। इसमें मैंने चौथे भाव से संबंधित और चीज़ों को जिक्र नहीं किया। ये जो कुंडली में, हालांकि उन्होंने, जिनकी कुंडली थी, उन्होंने किसी और पर्सन के लिए मेरे से कुंडली दिखाई थी, लेकिन साथ में उनकी ये समस्या भी आसानी से सॉल्व हो गई और मेरे पास एक आप लोगों को बताने के लिए टॉपिक आ गया कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं कि कैसे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइफ के अंदर, तो वो सही हो सकती है। इसलिए घबराना नहीं है कि भाई मेरा तो समय खराब चल रहा है, मेरे तो अब मैं इस भाव के फल को कैसे लूँगा। ज्योतिष शास्त्र के अंदर उपाय से बहुत कुछ हो सकता है। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।